नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जी हां, यह बड़ी खबर अभी अभी मोहनिया विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन, जिन्होंने पर्चा भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया है चुनाव आयोग ने। आपको बताएं कि बीते दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के पास ये आवेदन दिया था, ये शिकायत की थी कि श्वेता सुमन जो है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और अगर आपको बिहार में किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना है तो यहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे में चुनाव आयोग ने शिकायत लेने के बाद इस पर जांच की, और अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इसको आधार बनाते हुए चुनाव आयोग ने आरजेडी की कैंडिडेट श्वेता सुमन का नामांकन मोहनिया विधानसभा में रद्द कर दिया है। तो लगातार महागठबंधन को झटका लग रहा है। बीते दिन ये खबर आई थी कि सुगौली में वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया था, और अब राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार मोहनिया से श्वेता सुमन, उनका नामांकन भी रद्द कर दिया गया है, और बिना लड़े ही राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर चुनाव हार चुकी है। हालांकि अगर कुल मिलाकर देखें तो एनडीए को भी एक झटका मढ़ौरा विधानसभा में लगा था, जहां लोजपा रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ था, और अब देखिए महागठबंधन को 2 सीटों पर बड़ा झटका लग गया। पहले वीआईपी कैंडिडेट का नामांकन सुगौली में रद्द हुआ, और अब मोहनिया आरक्षित सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन भी रद्द हो गया है। और आपको बताएं कि बीते 2020 के चुनाव में इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी। संगीता कुमारी यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन बीते साल जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें संगीता कुमारी ने पाला बदल लिया, राजद छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई, और इस बार बीजेपी के सिंबल पर वो चुनावी मैदान में भी उतरी हुई हैं। अब उनके लिए राह आसान हो गई है, क्योंकि राजद की जो उम्मीदवार थी श्वेता सुमन, उनका नामांकन रद्द होने की खबर निकलकर सामने आई है। तो बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, कि जहां 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे उसमें से एक नामांकन रद्द हो गया। अब 142 सीटों पर राजद के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो 243 सीटों के बजाय अब वो 241 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कुशेश्वर स्थान में भी महागठबंधन का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के द्वारा जो सिंबल प्रदान किया गया था उम्मीदवार को, उस पर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष पार्टी के, उनका हस्ताक्षर नहीं था। ऐसे में महागठबंधन उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने निर्दलीय घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बड़ा झटका महागठबंधन के लिए और तेजस्वी यादव के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।